बड़े प्लेयरों की वो इज्जत करते हैं, ये ऑब्वियसली नज़र आ रहा होता है। जैसे सचिन तेंदुलकर ने कल आके कोहली को ग्राउंड में उसको सराहा है, तो ये अपने बड़े प्लेयरों को रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे ज़रा अलमिया दूसरा है, यहाँ हमारे ऑर्डिनरी प्लेयर्स को ज़्यादा चढ़ाया जाता है क्योंकि उनकी इनसिक्योरिटी बहुत होती है, फिर वो सियासत में पड़ जाते हैं और बड़ी चीज़ें होती हैं, अपनी जगह बचाने के लिए बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। तो इंडिया में ये चीज़ें नहीं है, इंडिया में स्ट्रॉन्ग, इसीलिए टीम ऊपर चली गई है। ज़मीन से जो टीम हमसे बहुत नीचे थी वो कहाँ चली गई है। तो मेंटल स्ट्रेंथ उनको हर तरफ से मिल रही होती है, उनकी नेशन से, उनके क्रिकेट बोर्ड से, हर जगह से उनको मिल रही होती है। टीम के अंदर भी सारी चीज़ें बेहतर होती हैं। मुझे भाई, अब टीम इंडिया के खिलाफ आपकी टीम हो और जो खेल रही हो, फाइनल आ गया है, कहाँ कौन सी जगह है जहाँ पे यू कैन जस्ट पिन पॉइंट के दिस इज द वीकनेस और यहाँ पकड़ सकते हैं टीम इंडिया को राइट नाउ, बिकॉज वी हैव गॉट द फर्स्ट फाइनलिस्ट ऑफ वर्ल्ड कप 2023। आई थिंक ये जो यूसुफ ने बातें की ना, मेंटल स्ट्रेंथ की बात की, कल आपने शामी का इंटरव्यू सुनना था, क्योंकि मैं बड़े शौक से लोगों की बात सुनता हूँ और सीखने की नज़र से। उसने एक बात की, उसने कहा आई वॉज वेटिंग ऑन अ बेंच एंड आई वॉज नॉट प्लेइंग वाइट बॉल क्रिकेट। ये उसने कहा है कि मुझे वाइट बॉल में चांस नहीं मिल रहा था, तो मैं वेट कर रहा था अपनी ऑप्शन पे। जब मुझे चांस मिला तो मैंने पता क्या किया, मुझे ये पता चला कि आई हैव टू रिमेंबर माई स्ट्रेंथ, और उसकी स्ट्रेंथ पता क्या थी, कमिंग बैक लाइन लेंथ। ये मेंटल स्ट्रेंथ की जो बात करते हैं ना, मेंटल स्ट्रेंथ उस बंदे की होती है जो मैच खेलने से पहले जिसको मौका नहीं मिल रहा और मौका मिला है, उसको अपनी मेमोरीज का पता था कि मुझे सक्सेस मिलनी है, तो ये मेरी स्ट्रेंथ है, लाइन लेंथ एंड लाइन लेंथ। अब उन्होंने देखा है कि इंडिया वाज आई थिंक लास्ट से या सेकंड पे है। कल मैंने देखा स्टैट्स जिन्होंने स्लो बॉल कम की हैं, बिल्कुल ये उन्होंने कल दिखा रहे थे, मैंने नोट किया, मैंने कहा ये यार अच्छा, हम तो ये समझ रहे हैं क्योंकि वो इतनी अच्छी लाइन लेंथ के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, और मैं उनको ये क्रेडिट देता हूँ शैमी को कि उसने बड़ी अच्छी कमबैक की और डिजर्व टू बी हीरो फॉर इंडिया। और जो आपने खामियां पूछी हैं, यू हैव टू बी अनलकी एक्चुअली। जब आपका मोमेंटम ऐसा होता है ना, आपके 2-3 प्लेयर ऊपर से गिर जाए, एक गंदा रन आउट हो जाए, आपका एक बॉलर जो शैमी है, जसराज है, ये इनको फेंटा पड़ जाए एक आध मैच में, तो ये गंदा मैच जाना इनके लिए जरूरी है टू ब्रेक दैट मोमेंटम। एट द मोमेंट आई कांट सी एनी नेगेटिविटी, बिकॉज उनकी कल फील्डिंग का एटीट्यूड मैंने देखा है, आई वाज अनबिलीवेबल ऑनेस्टली। ऐसे लग रहा था कि ये ऑस्ट्रेलियन टीम खेल रही है हमारे दौर की, या अभी भी वो इतनी जान मारी थी। उस क्या नाम है, सूर्या, वो उसने एक पॉइंट पे डाइव मारी, उससे रुका नहीं, तो उसने उठ के ना मुक्का मारा अपने हाथ में कि मैं रोक सकता था, और फिर अगले ही 4-5 ओवरों में एंड में देखा उसने कवर में डाइव मार के एक चौका रोका। तो मैंने कहा ये यार, ये बिकॉज ही इज वेटिंग टू मेक डिफरेंस। अपनी इवैल्यूएशन कर रहे हैं मगर आपने कहा 9 बॉलर खिलाए हैं, ये नीचे चले जाएंगे। अच्छा, एक चीज जो मुझे बड़ी अच्छी नजर आई है उनकी, यूसुफ बताएंगे और यहाँ पे मुशी भाई भी, कि उन बॉडी लैंग्वेज से आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। मुझे ऐसी फीलिंग आती है इंडिया की टीम से इस वक्त कि इनका आपस के अंदर कंपटीशन है कि मैं उससे बेहतर नजर आऊं, मैं अच्छा परफॉर्म करूं, हेल्दी कंपटीशन उनके अंदर नजर आ रहा है। जो मैच के बाद वो ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठते हैं, उनका कोच जिस तरीके से एक एक का नाम लेता है कि किसने अच्छी फील्डिंग की, आज का दिन किसका जबरदस्त रहा, तो उसमें वो चाहते हैं कि यार मेरा नाम हो, मेरा कोच नाम, तो वो एक हेल्दी कंपटीशन मुझे उनकी टीम के अंदर नजर आए, जो कि बड़ी टीमों की ये बड़ी बात होती है। क्रेडिट देने की एक बात जो है, जो आपने शमी के इंटरव्यू की बात की, शमी ने इंटरव्यू में एक नाम लिया, पारस बाम्बरे का नाम लिया। ही इज देयर फास्ट बॉलिंग कोच, और पिछली दफा भी जब शमी ने जो है वो परफॉर्मेंस अच्छी की थी, सो पारस बाम्बरे का नाम लिया था। नाउ पारस हैज जस्ट रिप्रेजेंटेड टीम इंडिया इन 2 टेस्ट एंड 3 ODIs। सो हम जो एक बार बात करते हैं कि बहुत खेला हुआ होना चाहिए, कोच ने बहुत खेला हुआ होना चाहिए, हर दफा जरूरी नहीं होती ये बात। नहीं, जरूरी भी नहीं है, ऐसे कोई मसला नहीं है, बट यू नो लाइक ये एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग होती है किसी के साथ मैच करना। बट खेले हुए बंदा जो ना खेले हुए बंदे से डेफिनेटली सुपीरियर होता है। उसकी वजह पता है क्या है? क्योंकि एक जो हम बार बार इस शो के ऊपर बात करें ना, खेला हुआ बंदा डिस्टर्ब पता है कब करता है, जब डिफरेंस कब नहीं क्रिएट करता, जब वो किट नहीं उतारता। जब खेला हुआ बंदा किट उतार के आता है ना, उसका कोई मैच नहीं होता, क्योंकि जो उसने किया होता है ना, वो किसी ने नहीं किया होता। अब वसीम भाई जिस तरीके से विकेट लेने का गोल बता सकते हैं ना, वो 2 टेस्ट मैच होना, 3 लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं किसी की। वल्लाह कई लोग ऐसे हैं, जॉन बकैनन को देख लें, स्कूल का टीचर था, उसने ऑस्ट्रेलिया की टीम को नंबर 1 खड़ा कर दिया था। उसने बाद में हमने 2 वर्कशॉप उसके साथ अटेंड किया एज अ कोचेस। उसने पता क्या कहा था? कहता है आई बिकम अ वेरी गुड कोच बिकॉज आई हैड अ वेरी गुड टीम, द पीपल हु हैव गॉट द नॉलेज ऑफ द गेम, ऑल आई हैव टू डू मेक अ गुड डिसीजन बिकॉज आई यूज्ड टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम। ही वाज सो ऑनेस्ट एंड लॉयल। उसका मुझे क्रिकेट का नहीं पता था, मुझे मैनेजमेंट स्किल
आते थे, टीचिंग आती थी मुझे। टीचिंग के साथ साथ मुझे टीचर से काम लेना आता था, और टीचर जितने भी मेरे साथ थे ना वो सारे नंबर 1 प्लेयर थे। तो ये बड़ा जरूरी होता है। एंडी फ्लावर की एग्जांपल ले लें, वो हमेशा जब भी किसी जगह जाता है बड़े नामों को लेके जाता है साथ। पता है उसको, पता है कि ये लोग डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, और शामी को देना चाहिए क्रेडिट। और ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा प्लेयर है वो छोटा प्लेयर है वो अच्छा कोच नहीं बन सकता है, मगर उसके लिए फिर आपको मैनेजमेंट स्किल बहुत तगड़े चाहिए। मैनेजमेंट स्किल। अच्छा, ये आपने अच्छा कर दिया कि आज उनकी बात को आपने सही नहीं कहा। अच्छा, क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है अभी, तो फिर रह जाना था आपने। क्यों? तो आप क्वालिटी बॉलर हैं, आपको पता है क्या करना, स्पिनर की जरूरत है उधर, स्पिनर की। तो आज आप उनकी बात से एग्री कर देते तो फिर नहीं जा सकते। जाना था, जाना चाहिए था, वहां तो नहीं गया। सही बात। ऑस्ट्रेलिया तो आप खुद मना करते कि मैं नहीं जा रहा। वहां पास बॉलरों की जरूरत नहीं, अभी स्पिनर नहीं जाना साथ। हाँ जाएगा, तो लगता है मुझे। अच्छा, मतलब ये आप हमें यहाँ ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं? नहीं, मैंने कहा अगर ये कह देते कि जैसे ये कहते हैं कि ये भी ठीक कह रहे हैं, आप भी ठीक कह रहे हैं, तो आज उन्होंने ये नहीं कहा क्या आप ठीक है, उन्होंने कहा ये हो सकता है। आपने सुना नहीं, मैं क्या, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने शुरू इसलिए किया है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर अपना मौक़िफ़ दिया उन्होंने कि चांस मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है तो सही बंदा होना चाहिए। है कुछ इस तरह के मामला क्या जा रहे हैं? नहीं, अल्लाह कोई पता नहीं है, मतलब जा रहे हैं। कम ऑन यार, हो ही नहीं सकता, आप बता नहीं रहे। नहीं, ऑनेस्टली नहीं, मुझे नहीं पता अभी, ऑनेस्टली नहीं। मतलब जितना पता है वो बताएं। क्या आधी बात कितना पता है आपको? क्या मतलब? ये जो स्माइल आपकी ना, ये कुछ है इसके। आप उससे लिखवा लें। मैं तो शायद के साथ हूँ, मैं शायद के साथ हूँ, मैं बता रहा हूँ, शायद के साथ हूँ। इसने बड़ा अच्छे कोई प्लान्स बनाए हुए हैं। हम यूसुफ हैं, हम सारे अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान को सर्व करेंगे। हम पाकिस्तान को अच्छे लेवल पे ऑन सीरियस नोट इंशाल्लाह हम सर्व करेंगे। जहां पे भी हम मिल के काम करेंगे, जहां पाकिस्तान को हमारी जरूरत होगी, हम सब हाजिर हैं। बिल्कुल। मगर एक फिर सवाल मेरे जहन में ये आता है कि हम सिर्फ ये अज्यूम कर रहे हैं कि अगर आप जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, अगर आप जा रहे हैं, मोहम्मद हफीज इज द डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम राइट नाउ, are you comfortable working under him because you are a senior? और हमारे यहाँ तो बड़ा मसला पड़ता है, ये सीनियर्स कैसे करेंगे जूनियर्स के अंडर। मैं इस मामले में मेरा बहुत मेंटली क्लियर, कोई छोटा बड़ा नहीं होता जिंदगी में, काम छोटा बड़ा कोई नहीं होता, इंसान की सोच छोटी बड़ी होती है। कोई अल्लाह किसी को इज्जत देता है और वो छोटा प्लेयर है या मुझसे उम्र में कम है और अल्लाह ने उसको इज्जत दी और उसके साथ मैं काम कर सकता हूँ, इसमें क्या हेजिटेशन है? पूरी दुनिया में आप लैंगर के नीचे स्टीव वॉ बैठा हुआ है, लैंगर के नीचे रिकी पॉन्टिंग बैठा हुआ है, आप मैकग्रा बैठा हुआ है, रिकी पॉन्टिंग और उसके लैंगर के नीचे। तो इसका मतलब क्या है? आप मतलब ये है कि ये हमारे कल्चर में स्टेटस को है हम, वरना आप यकीन माने कोई स्टेटस को नहीं है। इंसान डिफरेंस क्रिएट पता है अपने काम से करता है, बातों से नहीं करता। और जो बड़े जो छोटे वो होते हैं ना, उनको भी ये चाहिए कि फिर बड़ों की इज्जत करे। ये हमारे नबी ने फरमाया कि हम में से वो नहीं है शख्स जो बड़ों की इज्जत नहीं करता, छोटों से मोहब्बत नहीं करता। तो हमारा काम छोटा बड़ा, ये पाकिस्तान ने हमें इज्जत दी है। शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की वजह से बना है, यूसुफ पाकिस्तान की वजह से बना है। अब पाकिस्तान को पे बैक करने का टाइम आया। कोई भी आए, यूसुफ मेरा कल बड़ा बॉस बन जाता है तो मैं यूसुफ की इज्जत करूंगा, एज लॉन्ग एज यूसुफ मेरी इज्जत वापस करे। तो ये तो यू कैन नॉट क्लैप विद वन हैंड, यू कैन नॉट क्लैप विद वन हैंड। ताली एक हाथ से नहीं बजती। ये कोई बंदा कहे कि मैं बड़ा बन के उसको नीचे दबा लूंगा, ये भी गलत बात है। और जो छोटा बंदा बड़ा बंदा छोटा बन के काम करे, तो आई थिंक ये बड़ी फाइन लाइन है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। डिबेट है इस पे, जरा डिटेल से हम बात करते हैं। और सवाल जैसे कि कहा कि सवाल उठता है, और सवाल कुछ और बहुत सारे हमारे पास है। पहले इस सेगमेंट को करते हैं क्योंकि प्लॉट के लिए जो इंतजार होता है ना हमारे फैंस, उसके लिए ज्यादा उस सवाल के इंतजार में प्लॉट हमें दें यार, इतने हम डेडिकेशन से काम किया है। नहीं, वो जो डेडिकेशन से देख रहे हैं हमारे फैंस, एनालिस्ट पॉइंट्स टेबल में आप कहीं भी नहीं है कि आपको किसी तरीके से एक नई गेम चला दी है। डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स साहब बैठे हुए हैं, एक नई गेम चला दी है कि पहली दफा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर का हारे हुए बंदे को प्लॉट मिलेगा, जीते हुए तो सबको मिलते हैं। ये ट्रेंड सेट होएगा आज के। प्लॉट मिले या ना मिले, मुशी भाई को उस प्लॉट के गेट के बाहर बिठा सकते हैं। You mean चौकीदार? डिस्कशन तो बहुत सारी है। और हफीज के वाले बात की कि पीएचडी भी कर रहे हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में, तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है? डिस्कशन इसको डिटेल से करते हैं। अभी है उसको, जी वो तो ऑलरेडी है, प्रोफेसर हैं वो, और वो एक्चुअली प्रोफेसर बनना चाहते हैं, सिर्फ नाम दिया हुआ है ना, अब वो डिग्री के साथ पीएचडी के बाद डॉक्टर लगेगा ना आपके नाम। अच्छा, मैं सिर्फ मुझे से ये पूछूंगा, लैंगर प्लेयर हल्का था, सीनियरिटी और जूनियर की बात नहीं हो रही। ये तो बात है ही नहीं ना। अगर आप जूनियर हैं, आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, तो आप किसी को मतलब प्लॉट नहीं देने देंगे ना आप। जैसे धोनी आया, धोनी अच्छा प्लेयर था, तो हमने लोगों को प्लॉट देना है अभी, और आप प्लॉट